हम्म Dann haben wir eben gesehen, अभी हमने देखा कि im Deutschen, जर्मन में, gibt es zwei Hilfsverben. We have two helping verbs. कौन कौन से helping verbs होते हैं जर्मन में? Hmm? Sein und haben. Haben wir zwei im Präsens. Präsens यानी present की बात की जाए. और भी helping verbs होते हैं, लेकिन aber im Präsens. Präsens means present में. Present में सिर्फ दो होते हैं. Sein und haben. Sein haben wir schon gesehen. Sein को तो हमने देख लिया. Was zeigt Sein? Sein क्या शो करता है? क्या क्या शो करता है Sein? Wann benutzen wir Sein? Sein का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हम्म, हुमेरा? हम्म, सर जाइन का यूज हम किसी चीज की स्टेट, किसी नाउन की स्टेट, कंडीशन, लोकेशन या आइडेंटिटी शो करने के लिए यूज करते स्टेट, लोकेशन और आइडेंटिटी. sehr gut, sehr gut. इन सिचुएशंस में हमेशा Sein का इस्तेमाल किया जाता है. स्टेट, zum Beispiel, ich bin müde. Ich bin müde. मैं थका हुआ हूँ. ये मेरी स्टेट या कंडीशन है. लोकेशन की अगर बात की जाए, वो बिज्जू तुम कहाँ हो? Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. मैं घर पर हूँ. My location. Ich bin in Berlin. मैं बर्लिन में हूँ. My location. और आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को कैसे शो किया जाता है जाइन से? कौन बताएगा? अली नवाज, बिलाल अख्तर, फिजा और Sir, ich यासिर. bin Yasser. Ich bin Studentin. Ich bin Studentin oder du bist Yasir. Du bist. Ich bin Ich bin Talha. Yasser. Sie Du sind bist. Bilal. आइडेंटिटी, किसी की भी आइडेंटिटी को शो करने के लिए या अपनी आइडेंटिटी को शो करने के लिए भी जाइन का इस्तेमाल किया जाता है. अब heute lernen wir kein Sein. आज जाइन नहीं पढ़ने वाले हैं. heute lernen wir haben. आज क्या पढ़ेंगे? haben, pronounce with me, haben. haben. Aber. Haben. Haben. Was हैं. बन bedeutet haben? हाँ haben बन का क्या मतलब है? haben means to have something, किसी चीज का होना. And this helping verb shows possession or ownership of any noun. किसी भी नाउन की पोजीशन या ओनरशिप को शो करता है कि मेरे पास क्या है. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास किताब है, तुम्हारे पास बैग है, तुम्हारे पास घर है. मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है. पोजीशन, ओनरशिप, कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है. दिस इज कॉल्ड पोजीशन और ओनरशिप. एंड वी use always haben in order to show possession or ownership. जब भी किसी noun की possession, अच्छा याद रखिएगा कि possession या ownership हमेशा एक noun की जाती है. Zum Beispiel, I have a car. I have a car. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. I have a car. मेरे पास एक गाड़ी है. आई शो द पोजीशन ऑफ द कार. मैं कार गाड़ी की पोजीशन को शो कर रहा हूँ कि वो मेरे पास है. मैं उस गाड़ी को पजेस करता हूँ. benutze ich immer haben, तो मैं हमेशा haben का यूज करूंगा. klar, aber याद रखिएगा. haben ist infinitiv. haben क्या है? infinitive. was ist infinitive? infinitive क्या होता है? हम्म फैसल. sehr gut. infinitive. infinitive bedeutet originales Verb और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ वर्ब. किसी भी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म या असली हालत. बट व्हेन वी यूज दिस वर्ब इन आवर सेंटेंस, जब भी हम इस वर्ब को, इस ओरिजिनल वर्ब को अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं, सो क्या इस वर्ब को ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है या इसको चेंज किया जाता है? कंजुगेशन होगी सर इसकी भी. वेरी गुड. वी चेंज द वर्ब. हम उस वर्ब को चेंज करते हैं.
वी चेंज द एंडिंग ऑफ द वर्ब, उस वर्ब की एंडिंग को चेंज किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन। Conjugation. देन schauen wir, अब हम देखते हैं कि wie man haben konjugiert, कैसे haben को conjugate किया जाता है। Zum Beispiel, ich habe, pronounce with me, ich habe, Ich habe. ich habe. Ich habe. Ich habe. I have a car, ich habe ein Auto, Auto. ich habe ein Auto, I have a car. Du hast, pronounce with me, du hast, Du Du hast. hast. Fast. तुम्हारे पास एक गाड़ी है, du hast ein Auto, du hast ein Auto, you have a car. ASES, was ist ASES? क्या है ASES? He, it, He, or she, it. He, she, it. Sehr gut. Und kommt immer mit hat, और हमेशा किसके साथ आएगा? Hat. Er hat. और He has a car. उसके पास गाड़ी है. Er hat ein Auto. ein She has a car. उसके पास एक गाड़ी है. Sie Sie hat, hat. Sehr gut. Sie hat hat ein ein Auto. Auto. अहमद के पास गाड़ी है. अहमद के पास. अहमद. Ahmad hat Sehr gut. Ahmad hat ein Auto. dritte Person Singular. Third person Singular. इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ er, sie, es ही आए. कोई सिंगुलर नेम भी आ सकता है. हुमैरा के पास गाड़ी है. हुमैरा hat ein Auto. Verstehen Sie? Klar? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. Ich habe, du hast, er, sie, es hat. Klar? Dann Plural. Wir. Wir haben. Wir haben ein Auto. Wir haben ein Auto. हमारे पास एक गाड़ी है. Iha. Was ist Iha? Iha means तुम सब तुम सब. लोग. तुम लोग. तुम लोगों के पास एक गाड़ी है. तुम लोगों के पास. Iha habt. Pronounce with me. Iha habt Ihr habt ein Auto. ein Auto. Und sie haben ein Auto. Sie haben wir zwei sie. दो sie हैं. Warum? क्यों? सर एक दे और दूसरा यू फॉर्मल. Sehr gut. Small z किसका? U का? जी सर. देखा. देगा. देगा. Sehr gut. अली नवाज, कंफ्यूज नहीं हुआ करो. जी सर. अपने डिसीजन पे जमे रहो. अगर देगा है तो देखा ही है. Sehr gut. जी. और कैपिटल Z यू U फॉर्मल. formal. Sehr gut. U formal. आपके पास एक गाड़ी है. Sie haben ein Auto. उन लोगों के पास एक गाड़ी है. They have a car. Sie haben ein Auto. Klar. Ali Farouk, hast du noch Frage, कोई question? जी सर, मुझे बस ये कंफ्यूजन हो रही थी कि जो आपने कैपिटल जी लिखा हुआ है बेसिकली, ये आपने बोला कि यू के लिए यूज होता है, आपने पिछले उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था, मगर ये चूंकि थर्ड पर्सन वाले रो के अंदर आ रहा है तो इस वजह से मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, यूजुअली उसको नहीं देखें, because वो तो टेबल में ऐसे अरेंज हुआ हुआ है. ओह आई सी. लेकिन थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन वो सब एक साथ लिखा हुआ है. आपको बस पता होना चाहिए. ओके. ऑलराइट देन, थैंक यू. Ich wiederhole, मैं रिपीट कर देता हूँ. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt und sie haben. Klar? Sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं und machen wir ein paar Beispielsätze. कुछ example sentences को देखते हैं. So Beispiel, I have a car. मेरे पास एक गाड़ी है. Ich habe ein Auto. Ich habe
ein Auto. मेरे पास एक गाड़ी है. तुम्हारे पास एक गाड़ी है. Du, du hast ein Auto. अहमद के पास एक गाड़ी है. Ahmed, Ahmed habe oder haben? Hat. Hat. Heart. Sehr gut. और Ahmed hat ein Auto. Sehr gut. Dann, du hast ein Buch. तुम्हारे पास एक किताब है. Du hast ein Buch. मेरे पास एक किताब है. I have a book. Ich habe. Ich habe ein Buch. अली के पास एक किताब है. अली hat ein Buch. Klar? Sehr gut. Dann, we have a big house. We have a big house. फिलहाल big को नेग्लेक्ट कर दे और सिंपल चीज पे फोकस करें कि we have a house. हमारे पास एक घर है. Wir haben. Wir haben ein Haus. Einfach. Wir haben ein Haus. हमारे पास एक घर है. हमारे पास एक बड़ा घर है. Wir haben ein großes Haus. Groß. Was bedeutet groß? Groß bedeutet big यानी बड़ा. Big या large. Okay, groß. Und das ist ein Adjektiv. ये एक adjective है. Klar? हमारे पास एक बड़ा घर है. Wir haben ein großes Haus. Ali Farooq, hast du noch Frage? जी मुझे हाउस का पूछना था बेसिकली कि कभी कभार लाइक किसी जर्मन से अगर बात कर रहे हो तो वो पूछ रहे होते हैं कि नाख हाउस है मतलब कि घर की तरफ जा रहे हो या सू हाउस है तो वो आखिर में ना ई लग रहा होता है हाउस के आखिर में ना हम्म, तो ये ई कब कब लगाना होता है कब कब नहीं लगाना होता है हाँ, इसका पूछना था। ई सिर्फ वो सिचुएशन में लगेगा अली फारूक जब हाउजे से पहले नाख होगा क्योंकि नाख ओके एक डाटिव प्रेपोजिशन है और वो अपने साथ हाउजे को डाटिव बना देती है. तो फिलहाल इसको आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. फिलहाल इतना याद रखें कि हर जगह सिर्फ क्या होगा हाउस. हर जगह हाउस होगा. ठीक हो गया लेकिन सिर्फ जब नाख लगेगा या सू लगेगा. नाख या सू ये दोनों डाटिव प्रेपोजिशंस हैं तो इस सिचुएशन में वो हाउस हो जाएगा. ओके. आई उसके सी अलावा हर जगह हाउस होगा. Klar. यस सर alles klar थैंक Zum यू Beispiel ich bin zu Hause, मैं घर पर हूँ. Ich gehe nach Hause, मैं घर जा रहा हूँ. Okay, sehr gut. Dann he has a dog. He has a dog. उसके पास एक डॉग है. Er hat einen Hund. Er hat einen Hund. He has a dog. अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं आइन का यूज किया जा रहा है, कहीं आईने आ रहा है और कहीं आइनन आ रहा है. ये क्या है? सो 10 दिन आर्टिकल. ओके, ये आर्टिकल्स हैं. फिलहाल इन पे फोकस ना करें, इनको लेकर कंफ्यूज ना हो. Heute fokussieren wir nur auf Hilfsverb. आज का जो फोकस है हमारा वो सिर्फ किसके ऊपर है? हेल्पिंग वर्ब के ऊपर. सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो सब्जेक्ट्स में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ सकते हैं? इश, du, sie, er, sie, es, wir, ihr. Haben wir viele Subjekte. We have a lot of subjects. haben wir alle Subjekte gesehen. ये सब सब्जेक्ट्स हमने देख लिए ना. सब्जेक्ट्स में अब कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को. अब हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे. जैसे आज हम हेल्पिंग वर्ब्स को देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में आर्टिकल्स को देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आएंगे. क्लियर? वेरी गुड. सो he has a dog. Er hat einen Hund. Hund किसे कहा जाता है? Hund bedeutet dog. दो Hund. Klar? Der Hund. Then she has a cat.
She has a cat. Sie hat eine Katze. Sie hat eine Katze. Katze bedeutet cat या बिल्ली. बिल्ली को कहा जाता है die Katze. Katze bedeutet cat या बिल्ली. I have a cat. मेरे पास एक बिल्ली है. Ich, Habe ich eine habe. Katze. Ich habe eine Katze. Ich habe eine Katze. Klar, तुम्हारे पास एक बिल्ली है. Du Hast 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 eine Katze. Sehr gut. Dann I have time. मेरे पास वक्त है. Ich habe Zeit. Pronounce with me Zeit. 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 Zeit means time यानी वक्त. वक्त. Ich habe Zeit. मेरे पास वक्त है. तुम्हारे पास वक्त है. Du Hast Du hast hast Zeit. उसके पास वक्त है. Er, Ihr hat er hat. Sehr gut. Klar. निहाल के पास वक्त है. निहाल Nehal hat hat. Zeit. निहाल और हमजा के पास वक्त है. निहाल und Und Hamza Hamza. Hamza haben, Haben. haben. Sehr gut. Haben. Plural. याद है Plural. Sehr gut. Ja. Dann sie. Sie bedeutet auch de. Sie का De. मतलब de भी होता है. Sie haben Kinder. Sie haben Kinder. They have children. उनके पास बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं. Was bedeutet das Kind? Das Kind. Kind कहा जाता है child यानी बच्चे को. Singular. Singular. Aber Kinder. Kinder sind Plural. Kinder sind Plural यानी plural. एक से ज्यादा बच्चे Kinder. Kind मतलब एक बच्चा और एक से ज्यादा बच्चों के लिए Kinder. Sie haben zwei Kinder. They have two children. They have three children. उनके तीन बच्चे हैं. Sie haben Drei Kinder. drei. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar? Verstehen Sie? Okay. Sag mir, अब मुझे बताएं कि Sie, was bedeutet Sie? Sie का क्या क्या मतलब होता है? Sie bedeutet she. she, Sie they, bedeutet you. they, they. Sehr gut. they You. you, Sie formal, bedeutet you. Formal. और Und sie bedeutet auch you all. In. Formal. Klar? You all formal. फॉर्मली चाहे एक शख्स को मुखातिब करें या एक से ज्यादा लोगों को, हमेशा जी का ही इस्तेमाल किया जाएगा. क्ला. Sehr gut. Faisal. Faisal, hast du noch Frage, कोई question? जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कुछ नहीं कर रहा जो लास्ट एग्जांपल है उसमें तो जी का मतलब हमने दे लिखा है वो प्योरली कॉन्टेक्स्ट बेस है ना राइट वो सेंटेंस में तो देख के नहीं समझ आ रहा कि दे है या जब बिल्कुल भी मैं ऐसा ही कुछ है. मिस कर रहा बिल्कुल ऐसा ही है. आपका कॉन्टेक्स्ट आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप डिसाइड करोगे. ओके. अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि जी haben zwei Kinder और मैं इस इमेज को यहाँ से हटा दूं, ओके, और मैं इस सेंटेंस को भी हटा दूं नीचे से, तो अब आप नहीं पहचान सकोगे कि ये जी दे वाला है या यू वाला है. जी haben zwei Kinder. आपके दो बच्चे हैं. ये भी हो सकता है. जी haben zwei Kinder. उनके दो बच्चे हैं. ये भी हो सकता है. Beides sind richtig. दोनों ठीक है. लेकिन it totally depends on your situation. आपकी सिचुएशन पे वेरी करता है कि आप क्या कहना चाहते हो. ओके. या कोई कहानी अगर आप पढ़ रहे हो तो उस कहानी की शुरुआत से ही आपको पता होगा कि उस कहानी में किसकी बात की जा रही है. क्ला. Sehr gut. यस
Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Bis jetzt, अभी तक haben wir nur einfache Sätze gesehen. अभी तक हमने बहुत सिंपल सेंटेंसेस को देखा. Zum Beispiel, तुम्हारे पास गाड़ी है. Du hast ein Auto. Ich habe ein Auto. Er hat einen Hund. Sie hat eine Katze. Wir haben ein Haus. Haben wir einfache Sätze gesehen. हमने बहुत सिंपल सेंटेंसेस को देखा. Aber लेकिन how to ask a question, कैसे सवाल पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास घर है, क्या तुम्हारे पास कैट है, क्या तुम्हारे पास डॉग है, तुम्हारे पास क्या है. हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, सवाल कैसे पूछा जाए. सवाल पूछने का क्या रूल है. हाउ टू फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाया जाए. Zum Beispiel, in diesem Satz, इस सेंटेंस में haben wir drei Elementen. We have three elements. तीन elements हैं हमारे पास. Zuerst, सबसे पहले क्या. Du. Du, was ist du? Du क्या है. सब्जेक्ट. Du ist ein Subjekt. Subjekt, यानी Subject. Sehr gut. Hast. Was ist hast? Verb. हेल्पिंग. Hast ist ein Hilfsverb. Verb. Sehr gut. Verb oder Hilfsverb. Helping Verb. Und Auto. Auto ऑब्जेक्ट. ist ein Objekt. Objekt, यानी Object. Object. Der Satzbau besteht aus nur drei Elementen. A sentence consists of only three elements. सिर्फ ये तीन ही elements होते हैं. इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा आपको एक सेंटेंस में. और भी चीजें होती हैं लेकिन वो मेन ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, मेन एलिमेंट्स नहीं होते. जैसे आर्टिकल है. इस सेंटेंस में जो आइन है वो एक आर्टिकल है जो कि आउटो के साथ ही कंसीडर किया जाएगा. कुछ प्रपोजिशंस होती हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन वो मेन एलिमेंट्स नहीं होते. क्योंकि मेन एलिमेंट्स किसी भी सेंटेंस के वो सिर्फ तीन होते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Du hast ein Auto. तुम्हारे पास एक गाड़ी है. How to formulate a question sentence. Question sentence कैसे बनाऊंगा, सवालिया जुमला कैसे बनाया जाएगा. If I want to or if I would like to formulate a question sentence, wenn wir eine Frage formulieren, when we formulate a question, जब हम किसी भी question को formulate करेंगे, dann geht das Hilfsverb immer am Anfang. Am Anfang. Am Anfang means uh, Beginning. at the beginning. At the beginning. If we formulate a question sentence, जब भी हम question sentence बनाएंगे तो second position पर मौजूद जो helping verb है, अब वो second position पर नहीं रहेगा, बल्कि das Hilfsverb geht immer am Anfang und steht auf Position 1. और हमेशा कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर हमेशा. This will become a question sentence. ये सवालिया जुमला बन जाएगा. Ganz einfach. बहुत आसान. अब अगर मुझे पूछना हो कि do you have a car, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो मैं क्या करूंगा. Hast को पहले ले आऊंगा. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है. Ja, ich habe ein Auto. हाँ मेरे पास गाड़ी है. या मीन्स यस. या का क्या मतलब है, यस. क्लास समझ में आया सबके. ganz einfach, सिंपल है. क्वेश्चन सेंटेंस बनाना तो बहुत इजी है जर्मन में, अगर आपको सिंपल सेंटेंसेस समझ आ गए. अली फारूक, अली नवाज, बिलाल, फातिमा, फिजा, हुमैरा, जवेरिया, अलिस्कला, Alles klar. मरियम, मिस नुसरत, फैसल, उम्मे हबीबा, यासिर, हमजा, अलिस्कला, जैगूट. सब समझ आ रहा है. जवेरिया. हाजुन ऑफ आगे. जी, ऊपर जो हमें क्वेश्चन है जैसे कि आपने बताया डू यू हैव अ कार, लेकिन जब हम इसको जर्मन में ट्रांसलेट करें तो हास डू आइन आउटो, तो इसमें जैसे डू कहीं पे भी ऐसे नहीं आ रहा होता. बिल्कुल. ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओन फॉर्मेट. हर जबान का अपना फॉर्मेट होता है. तो सही. हम इंग्लिश को जर्मन से कंपेयर नहीं कर सकते वर्ड टू वर्ड.
हाँ, जैसे सीमलिश इंग्लिश थोड़ी बहुत सिमिलर है जर्मन और इंग्लिश, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हर वो स्ट्रक्चर जो इंग्लिश फॉलो करती है वो जर्मन जबान भी फॉलो करेगी, ऐसा नहीं है। ओके, ओके। अच्छा। जर्मन जबान इंग्लिश के मुकाबले में बहुत आसान है। इंग्लिश में haben wir viele Zeitformen, we have a lot of tenses, present indefinite, present continuous, future, present perfect continuous, बहुत सारे tenses होते हैं। अब im Deutsch nicht, जर्मन में नहीं होते। जर्मन में एक ही सेंटेंस होता है। इसी सेंटेंस को जो हमने देखा, इसी सेंटेंस को प्रेजेंट के लिए भी बनाया जाएगा, इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए भी बनाया जाएगा, इसी सेंटेंस को फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दस लेनिन विया स्पेटा, इन चीज़ों को आगे चलकर देखेंगे। ओके, फिलहाल बस आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि जर्मन लैंग्वेज का अपना एक फॉर्मेट होता है। ओके, हम उसको इंग्लिश से कंपेयर नहीं कर सकते। क्ला ओके, निहाल निहाल hast du noch Frage? सर एक क्वेश्चन था, जिसमें इसके नीचे वाली हम्म, स्लाइड पे आइएगा। आपने अभी मतलब इसके लिए बताया, लेकिन मैं इससे रिलेट था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बोला यस या ich habe in ein Auto, तो सर अगर नो करना होगा तो 9 लिखेंगे शुरू में, या फिर ich habe nicht ein Auto, नाइन, nicht Auto लिखेंगे? बिल्कुल नाइन भी कहा जाएगा और यहाँ काइन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। द शाउन वी ग्लाइश, इसको अभी देखते हैं आगे चल करके हाल के। ओके सर। जय गुड। सो जैसे हम कहते हैं ना कि निहाल क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, तो अब निहाल कहेंगे नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो अब निहाल ने भी दो दफा नहीं का इस्तेमाल किया। जो पहले आपने कहा निहाल नहीं, वो नाइन हो गया। बाद में जो आपने कहा वो काइन हो गया। ओके, तो उसको अभी देखते हैं आगे चलकर। मिस नुसरत, हासू नौफ आगे कोई क्वेश्चन? जी सर, अभी आप बता रहे थे कि जर्मन में टेंसेस नहीं होते और इंग्लिश में होते हैं कंटिन्यूअस, हम्म, प्रेजेंट और परफेक्ट वगैरह। तो जर्मन में हम अपनी किस तरह से शो करेंगे कि हम जा रहे हैं या हम जा चुके हैं या हम जा गए थे? तो इस चीज को बिल्कुल हम होते हैं, टेंसेस होते हैं जर्मन में, लेकिन उनका इस्तेमाल इतना नहीं किया जाता, खास तौर पे प्रेजेंस और फ्यूचर के लिए। परफेक्ट के टेंसेस होते हैं और उन सब चीज़ों को इंशाल्लाह देखेंगे आगे चलकर। ओके, अच्छा, ठीक, काफ़ी थैंक यू। लंबा जर्नी है, सब चीज़ों को कवर करेंगे, फिक्र नहीं करें। परफेक्ट के जुमले भी होते हैं और मैं अपनी कन्वर्जेशन में जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो बिनुट से इश ऑफ्ट परफेक्ट, मैं अक्सर परफेक्ट के जुमलों का इस्तेमाल भी करता हूँ। ओके, तो जब पढ़ेंगे इसको आगे चलकर इंशाल्लाह देखते रहेंगे। Klar? Okay, sehr gut. Dann, हाँ, ich benutze das oft, मैं अक्सर इसका भी इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको याद हो कि hast du noch eine Frage? Hast du noch eine Frage? इसका क्या मतलब हुआ? Frage bedeutet, Frage bedeutet, question, Frage कहा जाता है क्वेश्चन। question को। noch का मतलब होता है still, क्या अभी भी आपके पास कोई सवाल है? Hast du noch eine Frage? तो आप कहेंगे या, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, I have a question। क्ला क्लियर है यहाँ तक? very गुड। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर आप जो बोलते हैं जर्मन में वो समझ नहीं आता। तो जैसे जैसे हम इस कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे आगे चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि वो चीज़ें अभी आपने पढ़ी नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं है। और जो भी मैं जर्मन में बोलता हूँ उसको इंग्लिश में या उर्दू में लाजमी रिवाइज कर रिपीट करता हूँ। Ich wiederhole das immer auf Englisch oder Urdu। Klar? Sehr gut। How to make or how to formulate a question sentence, wenn wir eine Frage formulieren. Das Hilfsverb kommt immer am Anfang। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा am Anfang यानी बिगिनिंग में आ जाएगा und steht immer auf Position 1 और हमेशा पहली पोजीशन पर रहेगा। Dann bilden wir ein paar Fragen, कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं। Zum Beispiel, ich habe Hunger, ich habe Hunger, मुझे भूख लगी है। Hunger means hunger, भूख।
how to formulate a question sentence. सर खुद से कैसे पूछेंगे? खुद से कैसे पूछेंगे? जैगुड, ये अच्छा सवाल है। तो एक काम करते हैं कि तुम्हें भूख लगी है। डू हाँ इसी डू हास्ट हूंगा। डू हास्ट हूंगा, तुम्हें भूख लगी है। यू हैव हंगर। क्या तुम्हें हाज भूख लगी है? हाज डू हंगर। जैगुड, हास्ट डू हूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? जैगुड, हास्ट kommt auf Position 1। हास्ट कहाँ आ गया? फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। हास्ट डू हूंगा, क्या तुम्हें भूख लगी है? या ich habe Hunger। या ich habe Hunger, हाँ मुझे भूख लगी है। Klar? Sehr gut. Dann, du bist müde। Was bedeutet dieser Satz? इस सेंटेंस का क्या मतलब है? आई एम टायर्ड। क्या आर यू I am टायर्ड? tired, तुम very good। यू आर टायर्ड। You are यू आर tired, तुम टायर्ड। थके हुए हो। क्या तुम थके हुए हो? Bist du müde? bist Sehr gut। du müde? Bist du müde? क्या तुम थके हुए हो? Sehr gut। ये रूल जो हमने देखा, वो रूल सिर्फ हाबिन पे अप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाबिन पे ही अप्लाई होगा। वो रूल हर वर्ब के ऊपर अप्लाई होगा। हर वर्ब जो सेकंड पोजीशन पर मौजूद है, ये रूल उन सब पे अप्लाई होगा। ला, डू बिस्ट म्यूडे, तुम थके हुए हो। बिस डू म्यूडे, क्या तुम थके हुए हो? या इश बिन म्यूडे, हाँ मैं थका हुआ हूँ। ला, और नाइन, इश बिन निश्ट म्यूडे, नहीं मैं तो नहीं थका हुआ। Verstehen Sie? Dann gehen wir weiter, आगे चलते हैं। Er hat Zeit। Was bedeutet Zeit? Zeit का क्या मतलब है? टाइम। Zeit। Time. Zeit means time, यानी वक्त। उसके पास वक्त है। क्या उसके पास वक्त है? Hat er Zeit? Sehr gut। Hat Hat er er hat Zeit? er Zeit? Zeit। Zeit नहीं, Zeit। ओके। Zeit. अगर Zeit। आपको याद Zeit। हो, Zeit। सीन से प्रोनाउंस किया था, सीन से। Zeit, टे और सीन, Zeit। तुम्हारे पास वक्त है। You have time। Du hast Zeit। Du hast Zeit. Zeit, तुम्हारे पास वक्त है। क्या तुम्हारे पास वक्त है? Hast आज du दो Hast Hast du du Zeit? 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 Du Sehr Zeit? gut। I have a question। मेरे पास एक सवाल है। Question, eine Frage। Pronounce with me, Frage। eine Frage Frage। means Frage. Frage। question। Frage। I have a question। Ich habe Ich habe eine eine Frage। Frage। तुम्हारे पास एक सवाल है। Du डू हास्ट Du hast hast Du Du eine hast Frage। eine Frage. eine Frage। फैसल के पास एक सवाल है। फैसल Faisal hat 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 eine eine Frage। Frage. Sehr gut। eine Frage। Faisal, hast du noch eine Frage? Yes. Hm, Those words, I guess, from वो what is it? Is it a noun? आपकी आवाज क्लियर नहीं है फैसल। आपकी Sorry, आवाज मैं कह रहा हूँ जो hunger, I guess होंगे pronounce करते हैं उसको होंगे, but like उस वो noun है या होगा। होगा की बात करें फैसल? वो कैसा है? हाँ, फैसल की आवाज किसी और को क्लियर है? फैसल क्या पूछना चाह रहे नो सर। I think मुझे clear हो गया। हैं? हाँ, होगा की अगर आप बात करें तो होगा भी एक नाउन है। और याद रखिएगा कि नाउन कम ऑलवेज विद अ कैपिटल लेटर। नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो जर्मन जबान में कोई भी वर्ड अगर आपको कैपिटल लेटर से लिखा हुआ दिखे, जैसे साइट है, हुंगा है, वो सब नाउन है। ओके, बिल्कुल। Yep. Dann, wir sind zu Hause। Was bedeutet dieser Satz? इस सेंटेंस का क्या मतलब है? Wir sind zu Hause। वी आर एट हाउस। We're We at are home। at house. We are at home। हम घर पर हैं। Sehr gut। Zu means at। तुम घर पर हो। Du
Du Du Bist. bist bist zu Hause. zu Bist. Hause. Du bist zu Hause. तुम घर पर हो. क्या तुम घर पर हो? Bist Bist du Bist du du zu zu Hause? Hause? Sehr gut. Bist du zu Hause? क्या तुम घर पर हो? हाँ, मैं घर पर हूँ. Ja, ich bin zu Hause. मैं घर पर हूँ. Ich bin zu Hause. Ganz einfach. Simple. इसमें क्या मुश्किल है? Klar, सबको क्लियर है? हुमैरा, मरियम, Yes. जवेरिया, नुसरत, फैसल, हमजा, निहाल, alles klar? Ali Nawaz, Bilal, Ali Yes, Farouk. sir. Okay, sehr gut. Dann, sie hat ein Handy. Was ist Handy? Handy क्या होता है? Phone. Phone. Mobile. Mobile Handy phone. means phone या mobile phone. Handy. Sie hat ein Handy. अब sie के साथ heart लगा हुआ है. इसका क्या मतलब है? She. She वाला She sie है. है. Sehr She. gut. She She. वाला. Sehr gut. अगर तो जी के साथ हार्ट लगा हुआ है इसका मतलब कि वो शी हमेशा जी वाला है. जी हमेशा शी वाला है. जी हार्ट आइन हैंडी उसके पास एक फोन है. क्या उसके पास एक फोन है? Hat sie Hat sie Sehr ein gut. Handy? हार्ट जी आइन Ein हैंडी क्या Handy. उसके पास फोन है? अब आपने एक चीज नोट की कि इस सेंटेंस में जो मैंने जी का इस्तेमाल किया वो स्मॉल था. याद आया कुछ? Yes, sir. She के लिए. Sehr gut. She. sir क्योंकि जी कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है. स्टार्ट की बिल्कुल वजह से बिल्कुल. जी जो शी वाला जी है वो हमेशा स्मॉल होता है. हमेशा. लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में अगर लगा हुआ है तो मजबूरी में इसको कैपिटल लिख दिया जाता है. जैसे ही फर्स्ट पोजीशन से हटेगा उसको स्मॉल कर दिया जाएगा. क्ला. जी सर. Dann okay. Haben wir heute haben und sein gesehen. हमने आज देखा haben को और sein को. मन benutzt man haben. haben का इस्तेमाल कब किया जाता है और haben क्या शो करता है? Hmm? मलकियत शो Have करता है, sir. something. Haben shows Possession. the possession or ownership of any Ownership. noun. Ownership. किसी भी नाउन की पोजीशन या ओनरशिप को शो करता है. Und was zeigt sein? Sein क्या शो करता है? State condition. Location, State, condition, condition किसी or भी identity. नाउन identity. की स्टेट, उसकी कंडीशन, लोकेशन और आइडेंटिटी. Aber लेकिन beide Verben sind nur nicht Hilfsverben. ये जो verbs हैं ये सिर्फ helping verbs नहीं हैं बल्कि sondern both verbs are also auxiliary verbs. ये दोनों auxiliary verbs भी हैं जर्मन में. And used in the formation of various compound tenses और मुख्तलिफ sentences में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. Zum Beispiel perfect. Perfect के जुमलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है. Haben is used as an auxiliary verb in perfect tense और sein का इस्तेमाल भी as an auxiliary verb किया जाता है perfect के जुमलों में. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि haben अब हमेशा पोजीशन ही शो करेगा और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि sein हमेशा लोकेशन या आइडेंटिटी को ही शो करेगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. haben पोजीशन को भी शो करता है और मुख्तलिफ इस्तेमाल भी हैं इसके. और बिल्कुल इसी तरह in der gleicher Weise in the same way we use sein also for other purposes in perfect tense. perfect के जुमलों में sein का इस्तेमाल भी किया जाता है और ये वहां पर लोकेशन या आइडेंटिटी को शो नहीं करता. क्ला. फिलहाल इतना याद रखें कि haben अभी तक जो हमने सीखा वो क्या कि haben पोजीशन को शो करेगा और sein लोकेशन आइडेंटिटी और कंडीशन को शो करेगा. Verstehen Sie? Klar? Sehr gut. ये मैं पहले से इसलिए क्लियर कर देता हूँ ताकि काफ़ी स्टूडेंट्स बाद में haben का यूज़ देखते हैं कहीं पर तो वो कहते हैं वो पूछते हैं
कि सर हमने तो सीखा था कि haben पोजीशन शो करेगा, अभी सेंटेंस में haben कैसे पोजीशन शो कर रहा है, तो इसीलिए मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ. Klar? Okay, dann Übungszeit. Machen wir ein paar Übungen zusammen. मिलकर करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस को. Nehmen Sie den Teil सब पार्ट लें. Das lösen wir zusammen. मिलकर करते हैं इसको. ओके, हुमैरा, फैसल, हमजा, निहाल, Hat, नुसरत, जवेरिया, फातिमा. Nehmen Sie den Teil सब पार्ट लें. Asked. Bist. has to. Bist. बिस्ट बिजदू. बिजदू आईने खट से, क्या तुम बिल्ली हो? Best. बिस्ट. बिस्ट का Asu. इस्तेमाल तो Asu. आइडेंटिटी के लिए किया जाता है. हास्ट सर Asked. Has. Sehr gut. Hast. Hast du eine Katze? क्या तुम्हारे पास बिल्ली है? हाँ, बिल्ली से पूछ भी सकते हैं ये कि बिस दो eine Katze? वो बोलेगी नहीं. वो बोलेगी नहीं, मैं भालू हूँ. ओके, dann Maria und Hans. Zwei Personen. हाबन Then, Haben. हाँ बिन चले ठीक है, आपके कहने पे मैंने हाबिन लगा दिया. अब इस सेंटेंस का मतलब समझाए मुझे. मागिया और हंस का है श्वाइट्स. श्वाइट्स कहा जाता है स्विट्जरलैंड को. क्या स्विट्जरलैंड मारिया और हंस पजेस करते हैं? वो उसके ऑनर है? नहीं. Zin. Zero हुआ था. Zin. Zero हुआ. जिन. Maria und then, Hans sind aus der Schweiz. Maria और हंस are from Switzerland. वो स्विट्जरलैंड से हैं. Their identity. Klar? Sehr gut. Haben का इस्तेमाल किसी भी नाउन की पोजीशन को शो करने के लिए किया जाता है कि ये तुम्हारा है या नहीं है. Klar? क्लियर है? ओके, Yes, sir. डन. Yes, yes, sir. we are sind. Zin. Wir Sind. sind. Yes, Sehr sir. gut. Sind. Wir sind Sind. Sportler. Sportler. Sportler means sportsman. Sportsman. Athletic. बिल्कुल. Sehr gut. We haben. Hart. Hart. We have. Hart. Your heart been mine हो गया. Wer hat? Wer hat Hart. mein Buch? मेरी किताब किसके पास है? Wer means किसके पास? Who? Okay, das ist ein W-Wort. ये एक W वर्ड है und das lernen wir später. इसको आगे चलकर कवर करेंगे, इसकी कंफ्यूजन में ना हो. Dann ich. Ich Ich bin. bin. Ben. hm, So ist ja gesagt. Ich bin. Sehr Ben. gut. Ich bin Ich bin 12 12 Jahre alt. याद आया? कुछ याद है सबको? Yes, sir. Yes, Numbers sir. करने की Sehr gut. hm. Was Habt. ist Iha? Iha क्या है? तुम लोग तुम लोग. क्या तुम लोगों के पास वक्त Seid. है? या सर. सर जैद आएगा ZSEID जाइड जाइद अरे यार, जुमले का मतलब तो हाप. समझ हाप. लो सब. क्या तुम लोगों के पास वक्त है? Hab. Hab. हाफ्ट Yes. या जाइड. ये हाप. अगर जाइड यहाँ लगा दूंगा तो इसका मतलब वो क्या तुम लोग वक्त हो? अभी तुम लोग वक्त कैसे हो सकते हो, मुझे बताओ. जाइड तो आइडेंटिटी को शो करता है ना. अच्छा Sehr gut. साइड यानी वक्त. वक्त होता है, मेरे पास वक्त है. आई हैव टाइम. तुम लोगों के पास वक्त है. इहा हाफ्ट साइड. ओके. Sehr gut. जी सर पीटर Ist. Ist. इज कूल नहीं. Sehr gut. Peter ist cool. Sehr gut. Okay. Hat. Sie ब्लैक hat. शॉर्जे ब्लैक Hat. Sie Hat. eine Schwester. Hat. Schwarze means black. Sie hat. Sie Eine hat. schwarze Katze. Sehr gut. Hat नहीं heart. Okay, heart. A को अलिफ मदा से प्रोनाउंस किया जाता है. आ प्रोनाउंस मी आ. Ah. तो ये होगा जी heart. Die Okay. Heart. Sehr gut. Dann माइन ब्रदर माय ब्रदर और मैं Sind. Sind. मैं Zin. जिन Mein Bruder, मेरा भाई, und ich और मैं, हम तुर्की से हैं.
Wir sind aus der Aus. Türkei. जी सर। Okay, identity. Aus China. क्या तुम लोग चाइना से हो? Side. हाबिल जिन नहीं ईहा। Zaid. ये जाइड Side ही जाइड, तुम लोग जाइड भूल गए, राइट जाइड भूल गए तुम साइड लोग। या आज हाब्ड पढ़ाया है, हाबिन तो हर जगह हाबिन नजर आ रहा है सबको। जाइड भी होता है, जाइन की कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो लोकेशन, आइडेंटिटी या स्टेट या कंडीशन शो करता है। ओके, और इस सिचुएशन में क्या शो किया जा रहा है? location. लोकेशन सर। लोकेशन या आइडेंटिटी कि तुम लोग चाइना से हो। और Yeah, I also. क्ला, एक्सक्यूज मी सर। किसी को क्वेश्चन है क्या? जी सर। मिस नुसरत। जी सर, मैं ये कह रही थी कि क्योंकि हम तो जर्मन लैंग्वेज नहीं है ना, तो हमें थोड़ा सोचने में ना टाइम लग रहा है। तो अगर आप ऐसा करें कि सेंटेंस को एक दफा सही मतलब हम सब खामोश रहें, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझा दें कि इसमें क्या शो हो बिल्कुल रहा है, बिल्कुल, मैं हमें आपको थोड़ा बता। टाइम दें, उसके बाद फिर हम आंसर दें, क्योंकि हम जब तक सोचते हैं ना, जब तक आंसर आ चुका होता है। ओके, kein Problem. Ich erkläre, okay, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Zum Beispiel, ich means मैं, heute, was ist heute? Heute आज means today यानी आज। टुडे Und Zeit, Zeit means वक्त यानी टाइम। मेरे पास आज वक्त है, मेरे पास आज वक्त है। habe. Ich Ich अबे habe, ich habe, habe, sehr gut. habe Ich habe, ich habe, habe ich habe heute Zeit. मेरे पास आज वक्त है। Gehen wir heute ins Kino. आज हम सिनेमा जाएंगे। Okay, sehr gut. जी सर। Dann ich habe heute Geburtstag. Was ist Geburtstag? बर्थडे 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 Birthday, sehr gut. Birthday या टाग दे सालगिरह को कहा Geburtstag जाएगा Ben. Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag. आज मेरी बर्थडे है। Ich bin. Ich इश bin, ja, sir. नॉइन मैं आज Ich 19 bin, या sehr gut. Ich bin 19 Jahre alt. मैं 19 का हो गया हूँ। जी सर। Klar, sehr gut. Du, mein bist meine Freund. Bis. टू बिस्ट बेस्ट माइंड पॉइंट Mein Freund, मेरे दोस्त हो। तुम मेरे दोस्त हो। Du Bist, bist mein Freund. तुम मेरे दोस्त हो। Sehr gut. Hmm. Was ist asked? Asked क्या है? डॉक्टर डॉक्टर, Doctor. डॉक्टर Meet डॉक्टर doctor. वो डॉक्टर है। या या इस Er ist ein या meine, या er ist या mein ist, या ist, er ist ein Arzt. He is a doctor. वो एक डॉक्टर है। Sehr gut. Then S means it. Schön. Schön means beautiful. Tag means डे day. ist, It Ist. is a इस beautiful day. एस एस ist Es ein ist. ist, Sehr gut. ein Sehr gut. schöner Schöner Tag. Tag. Schöner Tag means beautiful day. Wir यानी हम in der Schule. Schule किसे Wir कहा जाता है? seid, wir Schule Sind. sind Schul sir, Wir in sind, der Schule sind, Wir, sind. wir sind sind in der Schule. हम in der स्कूल में हैं। Iha, was ist Iha? तुम लोग, तुम लोग। आप लोग मायने, आप लोग कौन कह रहा है? Iha means सॉरी तुम लोग। यस आप लोगों के लिए तो जी का इस्तेमाल किया जाता है ना? ओके, यस Iha सर means तुम लोग। मायने Sein. हाब, familia, तुम लोग मेरी हाब, फैमिली हो। Habt. Habt. हाब, जिन हाप्ट Side. कैसे जाइड आएगा? हाप्ट का मतलब है कि तुम लोगों के पास मेरी फैमिली है। तुम लोगों ने अगवा तो नहीं कर लिया मेरी फैमिली को? जी, हाप्ट जायद आएगा, पोजीशन जी शो सर। करता है ना कि तुम लोगों के पास क्या है। ईहा हाप्ट ein Auto, तुम लोगों के पास गाड़ी है। ईहा हाँ हाप्ट सही सर। साइट, तुम लोगों के पास वक्त है। ओके, जी सर। आइडेंटिटी को Ihr शो किया seid. जाए। ईहा जाइड meine Familie, तुम लोग मेरी फैमिली हो। Klar? Sehr gut. yes sir Dann sie means Sie sind. Sie you sind nette all. Menschen You all, आप सब नेठे। नेठे का मतलब है नाइस यानी अच्छे।
मेंशन मीन्स पीपल यानी लोग। आप लोग Please. अच्छे लोग हो, आप सब अच्छे लोग हो। सर Bi- लॉयटे यूज भी Bist. होता है ना? यस सर, ये वाला सवाल मेरा भी था। लॉयटे यूज करते हैं, फिर ये मेंशन क्यों यूज करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही मुझे कल होता भी है। बहुत कंफ्यूज हुआ। लॉयटे भी होता है, ना मेंशन भी ना. होता है। लॉयटे एक कैजुअल टर्म है। जैसे उर्दू में Zin. भी अगर आप देखो तो उर्दू में भी दो Zin. वर्ड्स होते हैं, एक होता है लोग Zind. और एक होता है अफराद। याद आया? यस। अब आप यस बोले यार लोग और अफराद में क्या फर्क है? कोई फर्क हाँ, नहीं है। लोग का मतलब होता है, हाँ, लोगों का मतलब होता है मेंशन। ओके। अफराद का मतलब होता है लॉयटे। एक ही बात है, कुछ भी यूज करो आप। क्ला अच्छा, सो बेसिकली मेंशन फॉर्मल के लिए यूज हो रहा है ना? मेंशन ज्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है। मेंश मतलब Zind. एक, और मेंशन का मतलब है एक से ज्यादा लोग। आप लोग वाह, अच्छे लोग हो। जी थैंक यू। Zin. जी जिन जिन नेक्स्ट मेंशन। Different. नेटे मेंशन यू ऑल आर नाइस पीपल। जय गुड। Lukash. इश बिन Different. Glücklich. Was ist Ich glücklich? bin. Ich bin. हैप्पी हैप्पी से Happy. Lucas, happy. Ich bin glücklich. Sehr gut. Du डू बेस्ट डू Du बेस्ट bist. ट्राउविश। डू Du traurig. bist. ट्राउविश Sehr gut. Traurig bedeutet सैड। sad, यानी अफसुर्दा। Sad. Du bist. traurig. Sehr gut. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर आप कंसीडर करें तो मैंने अभी बताया कि कोई भी नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कोई भी नाउन। तो यहाँ जो ट्राउगिश है वो कैपिटल लेटर से नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ट्राउगिश नाउन तो नहीं हो सकता। और अगर ये नाउन नहीं Adjective. है, अगर ये नाउन नहीं है तो यहाँ हाबिन नहीं आ सकता, क्योंकि हाबिन तो हमेशा एक नाउन की पोजीशन को शो करता है। अगर कहीं नाउन नहीं है तो वहाँ हाबिन भी नहीं है। क्ला जी समझ आया सर. सबके? जी देखो, सर. आई सी, जैसे हुंगा के अंदर पोजीशन शो हो रही थी। हुंगा, और बिल्कुल हुंगा यानी भूख एक नाउन है। आई सी। ओके, से गुड। डन। सर उसमें आएगा क्या? इसमें क्या आएगा? दू, तुम उदास हो। Du bist. Okay. दू बिस्ट। जय गुड। सी इज इस आइन जी इस्ट। लेवरिन। Sehr gut. Sie ist eine Lehrerin. She is a teacher. Lehrer, Lehrer means teacher. Was ist ये Lehrerin? स्तानी Lehrerin है. क्या? ये फीमेल फीमेल टीचर टीचर की। मेल Female. Sehr gut. Was ist er? Er means ही ही Ist. इज टू। er इस ist zu Hause. पोजीशन Sehr gut. नहीं, पोजीशन नहीं, लोकेशन शो नहीं, की जा रही है। पोजीशन ओके, पोजीशन। बिल्कुल जी। पोजीशन। जय गुड। किया. जिन वी आर जिन जिंद Wir sind. या इन जिंद पार्क। यस देन। Location. Position अच्छा, ये तो आप दिया. इम को देखकर कंफ्यूज ना हुआ करें। जो इम है ना, एक्चुअली ये Wir इन ही sind. होता है। इन। इन है. और इनके साथ पार्क का एक आर्टिकल लगा हुआ है, डेम। तो इसको कंबाइन करके इम लिख दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करें। ओके, सो इसको आगे चलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस को। इहा, इहा तुम लोग। Seid. इहा जाइड राइट साइड मायने फ्रेंडे, तुम लोग मेरे दोस्त हो। पॉइंट जी Sie ist. जी ईस्ट मायने नाफ्ता। ओडा यू। अगर तो Sind. ये शी होता फीमेल के लिए तो ये नाक बागिन होता, लेकिन ये नाक बागिन ये नहीं है। जिन लगेगा. जी जिन से गुड। आप लोग मेरे नेबर्स हो। नेबर्स, नाखबान। नाखबान मीन्स पड़ोसी, प्लूरल। एक पड़ोसी को कहा जाता है एक पड़ोसी। नाखबा, नाखबा मीन्स एक पड़ोसी, सिंगल। और अगर एक पड़ोसी फीमेल हो तो नाखबागिन। नाखबाइन।
और अगर एक से ज्यादा पड़ोसी हों तो नाखबान हो जाता है। नाखबान का मतलब है नेबर्स, पड़ोसी एक से ज्यादा। क्ला Yes, sir. sehr gut. Dann gehen wir weiter. आगे चलते हैं। Die Blumen, was ist Blumen? Flower? फ्लावर Flower oder Flowers? Flowers. Flowers, sehr gut. Then अगर एक फूल की बात की जाए तो वो होता है ब्लू में। ओके, ब्लू में। ब्लू में का मतलब है फ्लावर यानी फूल, और एक से ज्यादा फूलों को कहा जाता है ब्लूमन। क्ला ब्लू क्ला दी ब्लूमन जिंद It's ब्लूम then sind schön, sehr gut. Sind प्लूरल, याद रखिएगा, प्लूरल के साथ हमेशा जिंड आएगा। yes. जी सर। अगर मैं कहता कि एक फूल खूबसूरत है तो फिर क्या होता? Ist होता। इस्ट हो जाता, लेकिन इस्ट फिलहाल है एक से तो ज्यादा इस्ट। फूल है तो जिंड रहेगा। क्ला सर आर्टिकल भी सही रहेगा ना, यही आर्टिकल रहेगा भी वही दी रहेगा, क्योंकि ब्लू में जो है वो खुद फेमिनिन होता है ना, तो इसलिए डी ब्लू में रहेगा। आई सी। और प्लूरल के अंदर वैसे आर्टिकल्स चेंज हो जाता है प्लूरल ना। में तो वैसे भी डी आ जाता है, चाहे उसका कोई सा भी जेंडर हो, मस्कुलिन हो, न्यूट्रल हो या फेमिनिन हो। अगर तो वो प्लूरल बन गया तो वो डी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई सी। Klar? यस सर, थैंक यू। Sehr gut. Was ist das Essen? Essen किसे कहा जाता है? खाना खाने को या फूड फूड। या खाना? खाना। ईट के लिए भी एसन यूज होता है। ईट और एसन फूड। का मतलब टू ईट भी होता है, लेकिन यहाँ पे एसन का मतलब टू ईट नहीं है। क्यों? 10 10 की फर्स्ट वजह। पोजीशन पे आ गया और 10 10 Noun. लग गया आर्टिकल। Noun. आर्टिकल के अलावा नाउन कैपिटल कैपिटल ई, कैपिटल sehr ई। gut, नाउन यानी ओके, नाम। अगर कैपिटल में होगा तो उसका मतलब अगर ये कैपिटल Noun. में होगा तो कभी भी वर्ब नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, खाने का अमल नहीं है ये। ये हमेशा नाम है, खाना। ओके, लेखा, व्हाट इज लेखा? टेस्टी खा लिया। लेखा मीन्स खा लिया। हाँ, टेस्टी होगा तो खा ही लेंगे। लेखा मीन्स डिलीशियस या टेस्टी। जरूरी ओके, नहीं है। sehr gut. So ist, bist oder sind? Ist Sehr gut. खाना डिलीशियस या टेस्टी है, das Essen ist lecker. लेकर Okay, das Essen ist lecker. Sehr gut. इसलिए वी इस्ट Is हियर नॉट। Sehr gut. Wie ist Ihr Name? आपका क्या नाम है? ये इस अब आप सोचेंगे यार ये क्या मजाक हो रहा है। अभी यह का मतलब बताया तुम लोग, अभी यह का मतलब है आप, तो यह का मतलब आप भी होता है। यह मीन्स आपका क्या नाम है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ओके, पजेसिव प्रोनाउन है, इसको आगे चलकर देखेंगे, फिलहाल इसको नेग्लेक्ट कर दें। तो लेकिन यू के लिए हम लोग नॉर्मली डू यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये अलग है, ये वो नहीं है, क्योंकि जो हमने पढ़ा ये वो वाला यह नहीं है, ये अलग है, क्योंकि ये अलग हाँ टॉपिक है। हमने पर्सनल प्रोनाउंस को देखा, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। ich habe habe ich eine habe eine Schwester. Ich habe eine शाबाश श्योर Schwester. Schwester bedeutet सिस्टर। सिस्टर या बहन। बहन Sehr gut, एक ही चीज है। थैंक यू। sehr gut. Dann haben haben Sie Sie noch noch Fragen? Fragen? haben Sie noch Fragen? Fragen bedeutet Question. questions. Questions. एक सवाल को कहा जाता है फ्रागे। ओके, फ्रागे कहा जाता है एक सवाल। एक से ज्यादा को फ्रागन कहा जाता है। Klar? haben Sie nach Fragen? haben Sehr gut. Haben Sie noch Fragen? Do you still have a question? क्या आपके पास मजीद सवालात हैं? जी। Klar? Noch means still, right? Noch means still, मतलब अभी भी। ओके, Er ist keine There is keine Zeit. er er ist No, hat oder er keine hat? Zeit. ihr Heart. Sehr gut, er hat. yeah, hard.
Okay, sehr gut. Dann richtig oder falsch? Richtig. Das ist richtig. Falsch. अगर Richtig. गलत है तो warum क्यों गलत है? Richtig, sehr gut. Richtig oder Falsch. falsch? False. Falsch. Do has Nehmen Sie den have. Teil apart Falsch. लें कि यासिर, फातिमा, फैसल, Hast. du hast. Sehr gut. Dann richtig oder falsch? Richtig. 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 Sehr gut. Richtig oder falsch? Falsch. Warum falsch? Falsch. Wir haben. Wir haben. Wir haben. Haben. Wir habe oder haben? Haben. 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 Sehr gut. Richtig oder falsch? Richtig. Have. Richtig. Richtig? Sehr Richtig. gut. Und Richtig. richtig oder falsch? Falsch. richtig. Richtig. अगर तो ये शी अगर तो ये जी शी वाला है तो ये ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि ये जी यू वाला है तो फिर ये गलत है. जी. जी सर. Klar? Sehr gut. Yes. जी सर. Falsch. 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 Ich Warum? habe einen Ich Hab. habe. Sehr gut. Ich Falsch. habe. Sehr gut. सर जब बोलते हैं तो habe और hab कुछ लोग जल्दी जल्दी में ish hab बोल देते हैं, Ich habe वो einen गलत Apfel. नहीं हुआ? बिल्कुल. स्पीकिंग में ड्यूरिंग स्पीकिंग जब आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी तो आप लोग बीसी का इस्तेमाल करेंगे. B1 में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं Ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe keinen Hunger. तो हाप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जब आपकी फ्लुएंसी मेंटेन हो जाती है ना तो वो जल्दी जल्दी में हाप कह दिया जाता है. क्ला लेकिन लिखा हमेशा हाब ही जाएगा. अच्छा. ओके डन. Ja, Richtig. habe. Das ist richtig. ऋषिश वाउन haben. Was ist Fahrrad? Fahrrad क्या है? Cycle. Cycle. Bicycle. Sehr gut. Das Fahrrad. Richtig. Das ist Richtig. Sehr gut. Richtig. सर ये डिपेंड करता है, ये यू वाला है तो सही है, या दे वाला है तो सही है. Sehr gut. Richtig. Okay, then was hast du? Was means what? What do you have? तुम्हारे पास क्या है? Was hast du? Sie Ich haben habe. auch Ich ein habe Schlüsselwort. Ich habe habe ein Buch. ein ein Buch. Buch. Sehr gut. मेरे पास एक किताब है. अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा und die Reste schreiben Chat. बाकी जो लोग हैं वो सब चैट में लिखेंगे. ओके. I'm also following the chat. मैं चैट भी देख रहा हूँ. Then Ali Farouk. Ali Farouk. Was hast du? Was Sie, hast du? Ich sie, ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe einen Apfel. Dann Ali Nawaz. Ali Nawaz. Was hast du? Ich habe eine Katze. Katze. Sehr gut. Eine Katze. Dann Bilal Akhtar. Was hast du? Ich habe einen Hund. Du hast einen Hund. Sehr gut. Dann Fatma. Fatma. Was hast du? Fatma Khan. Was hast du? Oder Fiza. Fiza. Was hast du? Ich habe ein Auto. Sehr gut. Du hast ein Auto. Dann Humaira. Humaira. Was hast du? Ich habe einen Stift. Sehr gut. Du hast einen Stift. Sehr gut. Stift means Pen. pen. Pencil. Sehr pen oder pencil. Sehr gut. Dann äh, Javiria. Javiria, was hast du? Ich habe eine Tasche. Du hast eine Tasche. Sehr gut. Tasche means bag.
Sehr gut. Dann uh, Mariam. Mariam, was hast du? Mariam, was hast du? Oder Miss Nusrat. Miss Nusrat, Ich habe ein Handy. du hast ein Handy. Sehr gut, sehr gut. Dann uh, Miss Nusrat. Miss Nusrat, was hast du? Oder Faisal. Faisal, was hast du? Hamza. Okay. Ich habe eine Freund. Du hast einen Freund. Sehr gut. Freund means Dost. Sehr gut. Okay, Faisal, was hast du? फैसल आपकी आवाज नहीं आ रही ओके निहाल निहाल was hast du Ich, äh, ich habe ein Fahrrad. sehr gut Fahrrad sehr gut Fahrrad गैन से इसका साउंड Yes, निकाला sir. जाएगा ओके Fahrrad. Fahrrad ओके यासिर यासिर ओके यासिर ein Moment hast du eine Lampe 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 bedeutet Lamp wenn ich eine Lampe habe अगर तो मेरे पास लैंप है तो मैं कहूंगा या ich या habe habe eine eine lamp. Lampe. Lampe means lamp. हाँ मेरे पास लैंप है और अगर तो मेरे पास लैंप नहीं है सो हाउ टू निगेट अ सेंटेंस सेंटेंस को कैसे निगेट किया जाएगा निगेट मीन्स कैसे मना किया जाएगा इन ऑर्डर टू निगेट अ सेंटेंस एक सेंटेंस को निगेट करने के लिए haben wir zwei Wörter we have two words दो वर्ड्स होते हैं एक होता है nicht और एक होता है kein काइंड का इस्तेमाल भी मना करने के लिए किया जाता है और निश्त का इस्तेमाल भी मना करने के लिए किया जाता है लेकिन was ist der Unterschied zwischen beide इन दोनों में फर्क क्या है das lernen wir später इस फर्क को इस डिफरेंस को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फिलहाल फिलहाल इतना याद रखें इफ यू वांट टू निगेट अ नाउन किसी भी नाउन को अगर निगेट करना हो zum Beispiel Lampe Auto Katze Hund Fahrrad alle sind Nomen ये सब नाउन है एंड इफ आई वांट टू निगेट अ नाउन जब भी मुझे किसी नाउन को निगेट करना होगा किसी नाउन से इनकार करना होगा तो मैं निश्त का यूज नहीं करूंगा निश्त का यूज नहीं करूंगा बल्कि काइन का यूज करूंगा zum Beispiel hast du eine Lampe क्या तुम्हारे पास लैंप है या ich habe eine Lampe हाँ मेरे पास लैंप है oder या फिर nein ich habe keine Lampe keine Lampe मेरे पास कोई लैंप नहीं है warum benutzen wir keine हमने keine का इस्तेमाल क्यों किया यहाँ because of the noun क्योंकि हम नाउन को निगेट कर रहे हैं एंड वी वांट टू निगेट एनी नाउन किसी भी नाउन को निगेट करना हो then benutzt man immer kein हमेशा kein का यूज किया जाता है अब आप सोचेंगे कि kein का यूज किया जाता है तो kein कैसे आ गया kein के बाद ई क्यों आ गया तो ये डिपेंड करता है उस नाउन के जेंडर के ऊपर अगर तो वो नाउन मस्कुलिन है या न्यूट्रल है तो उसमें होता है काइन और अगर वो नाउन फेमिनिन जेंडर रखता है या प्लूरल है तो उसमें होता है खाइने ओके अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन मस्कुलिन है फेमिनिन है प्लूरल है या न्यूट्रल है ये आपको पता चलेगा उस नाउन के साथ लगे हुए आर्टिकल से अगर तो किसी नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है डी तो इसका मतलब वो नाउन क्या है
फेमिनिन किसी नाउन के साथ लगा हुआ है das, इसका मतलब वो नाउन क्या है? न्यूट्रल. Diese Nomen haben kein Gender. ऐसे नाउन जिनका कोई जेंडर ही नहीं होता, ना वो न्यूट्रल कैटेगरी में आते हैं, ना वो फेमिनिन में आते हैं, ना वो मस्कुलिन में आते हैं. उन नाउन्स को कहा जाता है न्यूट्रल नाउन. ओके, सो फिलहाल जैसे आगे चलते रहेंगे ये मैं आपको बताता रहूंगा. ओके, meine zweite Frage mit. ओके, अली, hast du noch Frage question? जी सर, वो काइनिन भी तो होता है बिल्कुल, लाइक वो अलग न्यूट्रल है, के वो लिए। आगे चलकर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं. वो टॉपिक ही अलग है पूरा, काइनन वाला. ओके सर. ओके, वो अक्कुजाटिव में होता है. ओके, meine erste Frage mit Hamza. Hamza, Hamza, hast du eine Zeitung? Zeitung bedeutet न्यूज़पेपर ना, न्यूज़पेपर, अखबार. अखबार को कहा जाता है Zeitung. ओके हमजा, sagst du, आप कहोगे या. Ich habe eine Zeitung मीन्स हाँ मेरे पास अखबार है. ओडा या फिर nein, ich habe keine Zeitung. Ich habe keine Zeitung का मतलब है कि मेरे पास कोई अखबार नहीं है. Verstehen Sie? Okay, dann Humera. Humera, hast du die Schuhe? Was ist Schuhe? Schuhe क्या है? Shoes. Schuhe means shoes. Plural. Plural. Humera, hast du die Schuhe? Oder Fiza. Fiza, hast du die Schuhe? Ja, ich habe die Ich Schuhe. habe die Schuhe. हाँ मेरे पास जूते हैं. Oder Nein, ich habe keine Schuhe. ich habe keine Schuhe. Ich habe keine Schuhe. नहीं, मेरे पास कोई जूते नहीं हैं. Sehr gut. Okay, dann Miss Nusrat. Miss Nusrat, जी hast सर. du ein Bild? क्या आपके पास पिक्चर है? पिक्चर को कहा जाता है बिल्ड यानी तस्वीर को. जी सर. या ich habe ein Bild. Ich habe ein Bild. हाँ मेरे पास Nein, एक तस्वीर है. nein, ich habe keine Bild. या nein, ich habe kein Bild. मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है. Sehr gut. बिल्ड न्यूट्रल होती है. ओके, इसीलिए इसके साथ हमने काइन लगा दिया. काइन. Sehr gut. Sehr gut. Dann Javeria. Javeria, hast du noch Frage, कोई क्वेश्चन? जी मुझे पूछना था, लास्ट स्लाइड में आपने इशाबे शूहे रखा था इससे पहले वाले, यहाँ आर्टिकल क्यों यूज नहीं किया था? आर्टिकल इसलिए यूज नहीं किया बिकॉज मैं यहाँ आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकता. आईने का मतलब होता है आ यानी एक, और शुए जिन प्लूगाल. शुए तो एक से ज्यादा होते हैं जूते. हम्म. ओके, इसीलिए यहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया. ओके. Klar? या. Sehr gut. Dann, okay, Javeria, hast du das Fenster? Was ist Fenster? Fenster का क्या मतलब है? विंडो. Fenster means window, खिड़की. ओके. Hmm? या इशाबे फेंस्टर. Ich habe Fenster. नाई इशाबे काइन Sehr काइने gut. फेंस्टर. Ich habe kein Fenster. मेरे पास कोई खिड़की नहीं है. Kein Fenster. Kein Fenster. कोई खिड़की नहीं है. Sehr gut. Okay, dann Nihal. Nihal, Yes, sir. hast du ein Brot? Do you have a bread? क्या आपके पास एक ब्रेड है? Ja, Ich habe. ich habe ein Brot. Nein, ich habe keine Brot. Sehr gut. Nein, ich habe kein Brot. Sehr gut. Brot.
फिलहाल काइन और खाइने, इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो बिकॉज ये हमारा टॉपिक नहीं है। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज का जो हमारा फोकस है वो सिर्फ किसके ऊपर है? हाबे के हाबे ऊपर। पे। हाबे के हाबे को कैसे चेंज किया जाएगा, हाबे का क्या मतलब होता है, हाबे का इस्तेमाल कब किया जाएगा, हाबिन कब आएगा, हास्ट कब आएगा, हाट कब आएगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, जय गुड, डन। तो आप अगर काइन और काइने को गलत भी इस्तेमाल करें तो उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। जो हमने पढ़ा है वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमने सीख लिया है। hast du ein Kleid? हाँ, यासिर, यासिर, hast du ein Kleid? Kleid means dress. ये हाँ, अच्छा। या आपकी आवाज क्लियर नहीं है यासिर। ओके देन, फातिमा oder Humaira, hast du ein Kleid? Ja, ich habe ein Kleid. Ein Kleid, sehr gut. Oder Nein, oder ich habe kein Kleid. ich habe kein Kleid. मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। Sehr gut. Okay, dann Bilal Akhtar. Bilal Akhtar, hast du eine Tasche? Ja, ich habe eine Tasche. hm, Ich habe eine Tasche. हाँ, मेरे पास एक बैग है। Oder Nein, ich habe keine Tasche. ich habe keine Tasche. मेरे पास कोई बैग नहीं है। Sehr gut, sehr gut. Okay, dann beenden wir heutige Vorlesung. आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं und haben wir auch viele Übungen. We have a lot of exercises. Okay, aber machen Sie alle Übungen zu Hause. इन सब exercises को घर से कीजिएगा related to sein und haben. पहले sein के टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज कर लिएगा इन exercises को करने से पहले। Ich hoffe, bisher alles klar. यहाँ तक आई होप कि सब क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सब समझ आया हाबिन को लेकर? यस सर। यस सर।